ब्रह्मांड की रचना के बहुत पहले की बात है, जब न समय था, न शब्द, न सूरज, न चंद्रमा। केवल एक शून्य था, और उस शून्य में स्थित थे शिव, एक अनंत चेतना, निराकार, न देखे जाने वाले, न समझे जा सकने वाले। त्रिदेवों का प्रादुर्भाव भी उसी परम शिव से हुआ था। परंतु शिव की यह चेतना किसी स्थान पर स्थिर नहीं थी। वो गहन ध्यान में, सृष्टि के परे अपने आप में मग्न रहती थी। देवताओं को भी जब विनाश से डर लगता, तो वे इस चेतना का स्मरण करते। तब यह हुआ, जब धरती पर आदियोगियों, तपस्वियों और आर्षियों ने हिमालय की तलहटी में एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र महसूस किया। वहां कोई शक्ति रात में गूंजती, दिन में अदृश्य हो जाती। उस स्थान को उन्होंने सप्तगौड़ा कहा, जहां 7 प्रकार के गायत्री मंत्र अपने आप गूंजते थे। वहीं एक दिन पशुओं का झुंड इकट्ठा हो गया। बैल, बकरी, हिरण, गैंडा, बाघ, शेर। परंतु कोई किसी को नहीं खा रहा था। सब शांति से उसी एक स्थान पर घुटनों के बल बैठ गए। आर्षियों को आभास हुआ, ये कोई साधारण भूमि नहीं, यहां स्वयं शिव किसी रहस्यमयी रूप में प्रकट हो चुके हैं। जब उन्होंने वहां की मिट्टी को खोदा, तो पाया कि एक विशाल शिवलिंग उस भूमि के गर्भ में छिपा हुआ है। ऊपर से सामान्य पत्थर, लेकिन अंदर से स्वयं शिव का कंपन। इसी स्वरूप को आर्षियों ने पशु और तत्वों के स्वामी कहकर पशुपति नाम दिया, और तभी से शिव के इस स्वरूप को पशुपतिनाथ कहा जाने लगा। वह जो पशुओं का भी स्वामी है, तत्वों का भी और चेतना का भी। पशुपतिनाथ का जो प्राचीन लिंग है, वो सामान्य मंदिरों की तरह ऊपर से खड़ा नहीं है, बल्कि भूमि के गर्भ में दबा हुआ है, जिससे एक रहस्य जुड़ा है। ब्रह्मा ने जब देखा कि शिव स्वयं इस स्थल पर पशुपति रूप में स्थिर हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा, हे महेश्वर, इस धरा को अब तुम्हारा मूल स्थान बनना होगा। तब ब्रह्मा ने 64 तांत्रिक साधकों को बुलाया। ये सिद्ध अघोरी, तांत्रिक, नाथ और कपाली योगी थे। ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम सबको अपनी चेतना इस लिंग के चारों ओर समर्पित करनी होगी, ताकि यह स्थायी हो सके। वे 64 साधक एक विशेष यज्ञ के बाद स्वेच्छा से समाधि में चले गए, और उनका शरीर स्वयं पशुपतिनाथ के लिंग के चारों ओर एक प्राकृतिक पत्थर की दीवार बन गया। इस दीवार में आज भी गहराई में 64 अलग-अलग शैव तांत्रिक चिन्ह पाए जाते हैं, जिन्हें गुप्त समाधियां कहा जाता है। जब मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले उन्हीं समाधियों की छाया को ध्यान में रखकर गर्भगृह की बनावट बनाई गई। इसलिए पशुपतिनाथ का मूल गर्भगृह न केवल शक्ति का केंद्र है, बल्कि 64 यौगिक चेतनाओं से घिरा तांत्रिक यंत्र है। यही कारण है कि यहाँ केवल परम तपस्वी ही रात्रि साधना कर सकते हैं। देवताओं के एक विशेष यज्ञ में नारद ने एक भविष्यवाणी की थी, जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब हर मंदिर राजनीतिक बन जाएंगे, जब साधु भोगी हो जाएंगे, जब शास्त्रों का अपमान होगा और जब भक्ति केवल दिखावा बन जाएगी, तब शिव के सभी स्वरूप मनुष्यों की नजरों से विलीन हो जाएंगे। लेकिन केवल एक शिव रूप ऐसा होगा, जो गुप्त रूप में कलयुग के अंतिम दिन तक बना रहेगा, और वो होंगे पशुपतिनाथ। उनका मंदिर तब भी जीवित रहेगा जब अन्य ध्वस्त होंगे। उनके गर्भगृह में ऊर्जा तब भी प्रवाहित होगी जब अन्य लिंग निर्जीव हो जाएंगे। कलयुग के अंत में वही स्थल होगा जहां से अगला सत्य युग जन्म लेगा। देवताओं ने पूछा, क्यों? नारद बोले, क्योंकि यह मंदिर केवल पत्थर का नहीं, ये तांत्रिक चेतना का मंदिर है। यहाँ की दीवारें शास्त्रों से नहीं, समाधियों से बनी हैं। यहाँ कोई राजा नहीं, कोई जाति नहीं, केवल आत्मा जाती है और शिव को पाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर में एक विशेष गुप्त द्वार है, जो केवल रात्रि 3 बजे खुलता है, और केवल 3 लोगों को ही उसमें प्रवेश की अनुमति है। वे हैं 3 अघोरी महायोगी, जिन्हें पशुपति रक्षक कहा जाता है। ये साधक कोई साधारण मानव नहीं होते, बल्कि तपस्या से समाधि के द्वार तक पहुंच चुके जीवित योगी होते हैं। वे महीने में केवल एक बार, अमावस्या की रात्रि में, मंदिर के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां कोई साधारण पुरोहित या भक्त भी नहीं जा सकता। वहां एक 108 चक्र बनाकर विशेष रुद्र अर्चन होता है, जिसमें रक्त नहीं, चेतना बहाई जाती है। कहते हैं, यदि कोई साधारण व्यक्ति गलती से भी उस द्वार के निकट आ जाए,
तो वह पागल हो सकता है, क्योंकि वह क्षेत्र साधारण चेतना को सहन नहीं करता। इन साधकों की साधना ही है जो पशुपतिनाथ को जीवित रखती है, और यही कारण है कि वह शिवलिंग कभी अशुद्ध नहीं होता। जब एक बाघ ने शिवलिंग की रक्षा की और शिव ने उसे बैल बना दिया कई सहस्र वर्ष पहले, जब पशुपतिनाथ का मंदिर केवल एक वन क्षेत्र था और वहां तांत्रिक साधना चरम पर थी, तब एक दिन एक तपस्वी नागा साधक ने तप करते समय देखा कि कुछ भटके हुए शिकारी उस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। वे किसी दुर्लभ पशु की तलाश में थे और उनके पास आग, लोहे की रस्सियां और एक विचित्र प्रकार का मंत्र था जो पशुओं को वश में कर लेता था। वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां शिवलिंग स्थित था। तभी एक असामान्य घटना घटी। एक विशाल बाघ जंगल से निकला और उन पर टूट पड़ा। लेकिन किसी को मारने के बजाय वह शिकारी के सामने खड़ा हो गया और गुर्राने लगा, मानो उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि इससे आगे जाना मना है। शिकारी डरकर भाग गए। अगले दिन जब साधक ने ध्यान लगाया तो उसकी दृष्टि खुली और उसने देखा वह बाघ वास्तव में कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि शिव की प्रकट चेतना का ही अंश था, जिसे स्वयं शिव ने भेजा था। तपस्वी ने शिव से प्रार्थना की, हे पशुपति, इसे मुक्त कर दो, यह अब तुम्हारे समान पवित्र है। शिव ने वरदान दिया, यह बाघ अब मेरा वाहन बनेगा, परंतु यह किसी हिंसा का प्रतीक नहीं होगा, इसलिए मैं इसे रणहर्ता नंदी का रूप देता हूं। यह वही चेतना है जो अब बैल रूप में मेरे साथ सदा विद्यमान रहेगी। यही कारण है कि पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो नंदी विराजमान है, उसका मूल स्वरूप नंदी बाघ मिश्रित माना जाता है। वो शक्ति जो हिंसा भी है, परंतु जब शिव की छाया में आए तो केवल शांति बन जाती है। जब साधकों ने भूमिगत गुफाएं खोदी और चेतना को ध्वनि में कैद किया, पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह के नीचे आज भी कुछ गुफाएं हैं जिन्हें कभी किसी आधुनिक खोज से पूरी तरह नहीं मापा गया। ये गुफाएं सीधी नहीं, बल्कि वक्राकार हैं और हर मोड़ पर एक विशेष ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। इन गुफाओं को नादगर्भ कहा जाता है, क्योंकि यहां साधकों ने ध्वनि एयुएम, ह्रीं, क्लीं, नमः शिवाय को ही चेतना में बदल दिया। ये गुफाएं सामान्य मानव द्वारा खोदी नहीं गईं, बल्कि तंत्र यंत्र द्वारा ध्यान के माध्यम से शिव मुद्रा साधकों ने वर्षों तक ध्यान करके उन मार्गों को अपने शरीर की ऊर्जा से ही खोदा। जैसे जैसे चेतना बढ़ती, वैसे वैसे गुफा अपने आप बनती चली गई। हर एक मोड़ पर एक विशेष नाद मंत्र की अनुगूंज होती है, और ये मंत्र आज भी वहां गूंजते हैं। जब कोई अघोरी साधक वहां ध्यान लगाता है तो उसे वह ध्वनि सुनाई देती है जो किसी आम व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगी। सबसे गुप्त गुफा को आरशी सघात यंत्र मार्ग कहते हैं, जहां अब केवल चेतनाओं की उपस्थिति है, शरीर नहीं। कोई वहां गया तो लौटना असंभव है, क्योंकि वहां समय रुक जाता है। यही कारण है कि मंदिर के भीतर कुछ स्थानों पर लिखा होता है, इधर से आगे केवल आकाशगामी चेतना जाए, मनुष्य नहीं। राजाओं की बलि और शिव की रक्षा। जब मंदिर की रक्षा के लिए राज्य को समर्पित किया गया। प्राचीन नेपाल में एक समय आया जब पशुपतिनाथ मंदिर पर आक्रमणों की आशंका हुई। दक्षिण और पश्चिम के कुछ तांत्रिक राजा, जो स्वयं को शिव का अवतार कहते थे, वे पशुपतिनाथ को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें झांत था कि यह मंदिर केवल एक धर्मस्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक दरवाजा है जो आधि और अनाधि दोनों लोगों को जोड़ता है। उस समय नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने पशुपतिनाथ के पुजारियों से पूछा, क्या इस मंदिर को शत्रुओं से बचाया जा सकता है? तब एक सिद्ध तपस्वी ने कहा, महाराज, यदि आप राज्य को मंदिर को अर्पित कर दें और स्वयं बलि स्वीकार करें, तो शिव की रक्षा स्वयं शिव करेंगे। राजा ने मंत्रणा की और फिर घोषणा कर दी, आज से नेपाल राज्य पशुपतिनाथ मंदिर का सेवक बनेगा। मैं इसका राजा नहीं, रक्षक हूं। और कुछ ही दिनों बाद वह राजा रहस्यमयी रूप से गायब हो गया। माना जाता है कि उन्होंने अपनी चेतना उस मंदिर की चतुर्दिक रक्षा के लिए समर्पित कर दी। और आज भी पशुपतिनाथ के चारों ओर एक अदृश्य राजचक्र चलता है जो किसी भी शत्रु ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। इसी के कारण यह मंदिर कभी विध्वंस नहीं हुआ,
न मुगल काल में, न ब्रिटिश काल में, न ही आधुनिक बम धमाकों से जब भविष्य के 3 संकेत मिले, पशुपतिनाथ से जुड़ी 3 रहस्यमयी भविष्यवाणियां, पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी 3 महाभविष्यवाणियां आज भी कुछ ग्रंथों में सुरक्षित हैं, जो केवल दीक्षित साधकों को दिखाई जाती हैं। वो 3 संकेत इस प्रकार हैं। जब पशुपतिनाथ की उत्तर दिशा से सफेद अग्नि निकले, तब जानो कि कलयुग अपने चरम पर है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन मंदिर की छत से एक सफेद रंग की ज्वाला उठेगी, जो जल नहीं होगी, परंतु दिखेगी। वह चेतना का स्वरूप होगा, और उसके बाद पूरे संसार में शिव भक्ति का अंतिम चरण आरंभ होगा। जब कोई अघोरी बिना शरीर के गर्भगृह में दर्शन करे, तब समझो कि नया युग आने को है। इसका अर्थ यह है कि एक दिन एक साधक बिना देह के केवल चेतना के रूप में शिवलिंग के दर्शन करेगा, और वह संकेत होगा कि अब शिव स्वयं पृथ्वी पर पुनः अवतरित होने जा रहे हैं। जब 5 नंदियों की आंखों से एक साथ जल बहे, तब पशुपतिनाथ मंदिर बंद हो जाएगा और फिर खुलेगा सीधे सत्ययुग में। पशुपतिनाथ मंदिर के चारों दिशाओं में 4 नंदी हैं, और 5वां एक गुप्त स्थान पर है। जब एक विशेष तिथि को इन पांचों की आंखों से आंसू की धारा एक साथ बहेगी, तब मंदिर स्वयं बंद हो जाएगा और भविष्य का युग उसकी गोद से जन्म लेगा। अंत में जब कलियुग समाप्त होगा और सत्ययुग की पहली घंटी पशुपतिनाथ से बजेगी, कलियुग के अंत में जब धरती पर संतुलन समाप्त हो जाएगा, धर्म दिखावा बन जाएगा और विज्ञान आत्मा को नकार देगा, तब पशुपतिनाथ के गर्भगृह से एक ध्वनि निकलेगी, जिसे केवल साधक ही सुन सकेंगे। वह ध्वनि होगी, हंसा हंसा शिवाय। और उसी क्षण शिव की चेतना उस लिंग से नी, वही शिव पुनः एक बार युगों के चक्र को मोड़ेंगे और सत्य युग का प्रारंभ करेंगे। तब यह मंदिर केवल नेपाल का नहीं, पूरी पृथ्वी का आत्मिक केंद्र बन जाएगा, और तब लोग इसे केवल मंदिर नहीं, जीवित शिव कहेंगे। पशुपतिनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह पृथ्वी पर शिव की चेतना का ऐसा द्वार है, जहां शरीर मिटता है और आत्मा शिव से जुड़ती है। जो यहां गया, वह लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि वो केवल दर्शक नहीं रहा, वो स्वयं पशु से पाशमुक्त हो गया,